गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक। आज मैथ का सेट नंबर 22 होने जा रहा है मेरे दोस्त। इस सेट का एक एक क्वेश्चन देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे द्वारा जितना भी वीडियो भेजा जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाई इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। और आज का कोटेशन है दोस्त, वीरेंद्र सहवाग बहुत अच्छा कोटेशन कहे हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर हारने का डर ना हो। तो हाँ दोस्त, ये जो है सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं लागू होता, ये मेरे जीवन में भी लागू होता है, हर एक के जीवन में लागू होता है कि किसी चीज को जब आप करते हैं तो कभी डरिए नहीं, हिम्मत रखिए, हौसले रखिए। और डरना क्या है, अरे क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, जीतने के लिए तो पूरा दुनिया पड़ा हुआ है। इसलिए हौसले के साथ कीजिए और जम के कीजिए, मेहनत ईमानदारी पूर्वक कीजिए। आपका मंजिल जो है एक दिन प्राप्त होगा। कभी भी डरिए नहीं, जो दिल करता है वो कीजिए और खुल के कीजिए। चलिए तो इसी के साथ क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है 1 नंबर, किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए। देखिए त्रिज्या जो है 10% बढ़ रहा है, ठीक, और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए, ठीक, कम कर दी जाए तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, देखिए 2πr/h होता है। तो यहाँ r है, h है, ठीक। तो देखिए पहले 10% का वृद्धि होगा, फिर 40% का कमी होगा। तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्त, -10 × 40/100। तो देखिए +10 यहाँ क्या हो गया, 40 और 4 44, 44 में से 10 गया तो -34%। माइनस के मतलब क्या होता है दोस्त, कमी दर्शाता है, प्लस का मतलब वृद्धि, यानी 34% की कमी हुई। चलिए डी नंबर। अगला देखिए, कहता है टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, ठीक, यानी प्रिंसिपल की जगह क्या रखना है दोस्त, तो टी रखना है, ठीक। और आगे क्या कहता है, एम जो है वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, यानी ईयर की जगह रखेंगे एम, ठीक। फिर क्या कहता है, पी ब्याज दर को निरूपित करता है, यानी रेट की जगह क्या रखेंगे दोस्त, पी, ठीक। तो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न के द्वारा दर्शाए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, P × 1 + R/100 और पावर T -P होता है। यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो P की जगह क्या रखिए दोस्त, T रखिए, T × 1 प्लस, और R की जगह क्या रखिएगा, P, यानी P/100। और टाइम की जगह क्या रखिएगा, टाइम की जगह m रखिएगा, और -P की जगह क्या रखिएगा, T। यही आंसर आ जाएगा, यानी T × 1 + P/100 -T, यानी डी नंबर। चलिए अगला देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए 3 नंबर, ठीक, एक वर्ग बनाइए, इसका जानते हैं सभी कोण कितना होता है दोस्त, समकोण होता है 90 डिग्री। और क्या कहता है, देखिए तो नंबर 1 में कह रहा है, कहता है सभी कोण बराबर होते हैं। सही बात है, सभी कोण क्या होता है, बराबर 90-90। तो देखिए सही है। दूसरा नंबर क्या कहता है, सभी भुजाएं समांतर होती है। सभी भुजा जो है समान होता है, समांतर होता है। चलिए 3 नंबर क्या कहता है, विकर्ण बराबर होता है। देखिए इसका विकर्ण है ना दोस्त, ए और ए बराबर होता है और एक दूसरे को जो है ना समकोण पर काटता है, यानी 90 डिग्री पर, ठीक। तो ये भी सही है। और देखिए 4 नंबर कहता है सभी भुजाएं बराबर होते हैं। सही बात है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो क्या हो गया दोस्त, सभी सही है, सभी भुजाएं समांतर होती है, ये भी तो सही है इसका इसका। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन क्या कहता है, 1 3 4। तो 1 3 4 तो पहला सही है। दूसरा कहता है 1 2 3, 1 2 3 भी सही है, और सी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग आंसर में लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर हो जाएगा, यानी ए नंबर। चलिए 3 का ये हो गया।
अब 4 नंबर का था, मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, सिमी अकेले 12 दिन में करते हैं। यदि राज उसके साथ शामिल हो जाता है तो तीनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो राज अकेला। तो सभी का एलसीएम ले लीजिए। देखिए 4 नंबर, देखिए मीनू कहता है 12 दिन में, ठीक, 16 दिन में। मीनू जो है 16 दिन में, और सिमी जो है 12 दिन में, ठीक। और राज, राज शामिल होने पर 4 दिन में, यानी एम प्लस एस प्लस। देखिए कहता है मीनू किसी काम को 16 दिन में और सिमी 12 दिन में, लेकिन कहता है तीनों मिलके 4 दिन में करते हैं, तो कहता है राज अकेला। तो देखिए यानी सबका एलसीएम लीजिएगा दोस्त, तो कितना आ जाएगा, 36, 48 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका क्षमता निकल जाएगा, 16 48, 12 चक 48, और यहाँ 12 चक 48। तो यहाँ से देखिए राज का कह रहा है निकालना, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मीनू, मीनू का कितना है 3 और सिमी का 4, तो 4 3 7, तो राज की कितना आ जाएगा दोस्त, 5 आ जाएगा। तो इसको 5 से भागा दे दीजिए। चलिए सबका एलसीएम निकाल लिए, क्षमता निकाल लिया। मीनू का 3 आया और सिमी का 4 आया, तो 3 हो गया मीनू और सिमी 4, तो 4 3 7 और 5 हो गया राज का। तो राज का कह रहा था, राज से भागा देते हैं। अब देखिए 5 नंबर का था माधिका, माधिका ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत क्वेश्चन बताए हैं, फिर भी आइए। वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। चलिए, और इसका बारंबारता दोस्त अंतराल, बारंबारता कितना दिया हुआ है, 10, 8, 7, 9, 12, ठीक। अब यहां से निकाल लेंगे दोस्त संचयी बारंबारता, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10, और 10 में से 8 जोड़ देंगे, 10 8 18, 18 और 7 25, 25 और 9 34, 34 2 36, 10 46 हो गया, ठीक। 18 18 10 25, 25 10 35 36 37 38 40 46, ठीक 46 हो गया। यहाँ से n/2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 46/2 बराबर 23, ठीक। तो माध्यिका, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H होता है, ठीक। तो L हो गया, देखिए 23 आया, इससे बड़ा क्या होगा, तो 25 हो जाएगा संचयी बारंबारता, और बारंबारता क्या हो जाएगा दोस्त, तो 7 हो जाएगा। तो इसका देखिए निम्न सीमा यानी L हो जाता है, L बराबर 20 हो गया, यानी L बराबर 20 हो गया। और H क्या हो गया दोस्त, अंतर हो जाता है, यानी H बराबर 10 हो गया, ठीक। L हो गया, H हो गया। CF देखिए जो आया संचयी बारंबारता उससे पहला वाला, ये जो है ना 18 दोस्त हो जाता है CF, और F क्या हो गया, 7 हो गया F बारंबारता, और यस चलिए बैठा दीजिए। तो कितना हो गया, यानी 20 प्लस, देखिए L/2 कितना आया, 23, 23 माइनस 18 बटे F कितना है दोस्त, 7, अब उन्हें ऊंचाई देखिए कितना है, 10, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर कितना 5 बच रहा है, तो 7 दूना 14, यानी 140 प्लस 50 बटे 7, यानी 190 बटे 7 आंसर।
पी क्यू आर। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है पी 9 दिन में, क्यू 18 दिन में और आर 12 दिन में करते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं, पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन और आर तीसरे दिन कार्य करता है। फिर इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य कितना दिन में पूरा होता है? देखिए 6 नंबर, ठीक, पी क्यू और आर है, ठीक। ये 9 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, 18 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, ठीक। तो सभी का एलसीएम लीजिए दोस्त। एलसीएम एलसीएम कितना होगा? 36। तो यहाँ से क्षमता निकालिए। तो देखिए 36 को जब 9 से भागा देंगे तो 9 चक 36 हो जाएगा, पी का 4 आ गया और 18 दूना 36 2 आ गया और 12 3 36, ठीक। देखिए बारी बारी से काम करता है, पहले पी करता है, फिर क्यू करता है, फिर आर करता है। तो देखिए 3 दिन में कार्य टोटल कितना हो रहा है? 4 2 6 3 9, यानी 3 दिन में दोस्त 9 काम हो रहा है और टोटल काम करना है कितना? 36 करना है। तो देखिए कितना गुना है? तो देखिए तो 9 चक 36 4 गुना है, तो इसमें भी 4 से गुना कीजिए, 4 तिया 12 आंसर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का था किसी गांव की जनसंख्या इतना है, पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुआ, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या। तो देखिए कितना है? 0 1 2 3 4 5, 5 0 गुने, पहले कहता है 20% का वृद्धि हुआ, फिर कहता है 30% का वृद्धि हुआ, ठीक। तो देखिए 20% का वृद्धि होगा तो 120/100 हो गया, फिर 30% का वृद्धि तो 130/100। तो देखिए यहाँ से 2 2 4 2 2 4 साफ हो गया। अब देखिए 13 चौका 52, यानी 0 0 गुने 120, ठीक। तो देखिए 0 0 0 12 दूना 24 के 4 बाकी 2, 12 × 60 2 62 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो 1 नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बी नंबर। और ये नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो सी नंबर क्या है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो गलत है। तो 8 का यानी सी नंबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि गलत है। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप लोग ये फार्मूला बार बार यूज होता है, इस सबको याद रखिए। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा इतना का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक। 266,805 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये नंबर क्या है दोस्त? 3 गुने 2 गुने 7 गुने 11 का स्क्वायर, ठीक। और बी नंबर देखिए क्या करता है? 3 गुने 5 गुने 7 का क्यूब गुने 11 का स्क्वायर, ठीक। और सी नंबर देखिए क्या करता है? 3 गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर गुने 11 का स्क्वायर। और डी नंबर देखिए 3 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7 का स्क्वायर
गुने 11 का स्क्वायर। तो कहता है अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो इसका क्या कीजिएगा, सभी को एलसीएम निकालिएगा, उसके बाद जो आएगा हम इसको बताते हैं कि ऑप्शन से आप कैसे पुट कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए आप तो लॉन्ग विधि जानते ही हैं कि क्या कीजिएगा, जैसे 26 इतना को अब भागा दीजिएगा सबको। देखिए कितना से लगेगा, पहले 3 से लगाइएगा, फिर लगेगा जो आएगा फिर 3 से, इस तरह से बनाइएगा। हम देखिए डायरेक्ट आपको बताते हैं। लास्ट में देखिए क्या है, 5 है, तो ये तो संख्या 5 से कटेगा, कंफर्म हो गया है, 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा दोस्त, तो देखिए सभी ऑप्शन में 5 है, तो 5 से अगर भागा हम देते हैं तो कितना होता है, 5 5 25, 15 15 और 15 15, 6 5 30, 1। ठीक, तो देखिए ये 5 से कट गया है। अब तो देखिए 5 से कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है। तो देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, ये खत्म हो गया, 5 का स्क्वायर ये खत्म हो गया। अब देखिए 5 3 8 3 11 12 6 18। तो देखिए सभी संख्या को जोड़ने पर 18 आता है। 3 से विभाजता है, बी और सी बचा। 3 और 9 के विभाजक नियम क्या है, सभी को जोड़ने पर जो सभी के जोड़ने पर 9 से भाग देने पर वह संख्या कट जाता है, तो 9 से, और 3 से भाग देने पर कट जाता है 3 से। तो देखिए यहाँ 9 से जब हम भाग देते हैं दोस्त, तो 5 3 8 3 11 6 17 का 18। तो देखिए 9 से कट रहा है, तो देखिए ये तो साफ हो गया, यहाँ से 9 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। और नहीं तो आप लॉन्ग विधि बना सकते हैं। चलिए 10 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण 2 माइनस पी एक्स का स्क्वायर प्लस 2p एक्स माइनस पी प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो कहता है मूल समान हो तो p का मान, तो आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, तो b की जगह रख दीजिए, क्या होगा, यानी 2p का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह देखिए क्या रखेंगे, 2 माइनस पी, और सी की जगह क्या रखेंगे, माइनस पी प्लस 1। ठीक, तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्त, तो 4p स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो देखिए इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8p, 8p हो गया। फिर देखिए यानी 2 और 4 दूना 8 प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए माइनस 4p और माइनस माइनस 4p स्क्वायर। ठीक, और यहाँ देखिए माइनस p और माइनस 4 यानी माइनस 4p। ठीक, तो देखिए यहाँ से ये साफ हो गया, और देखिए 8 यहाँ माइनस होना रहा है सी नंबर। तो देखिए दोस्त यहाँ बराबर 0। तो देखिए 8 में 4 गया तो 4, यानी 4p बराबर माइनस 8, तो 4 दूना 8, यानी p बराबर क्या हो गया दोस्त, माइनस 2 आंसर। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए 11 नंबर का रहा दोस्त, a प्लस बी बराबर कितना है, 48। ठीक, और a इंटू बी बराबर कितना है, तो 56 है। तो कह रहा ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है दोस्त, तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी बराबर कितना है दोस्त, 48। ठीक, 48 का क्यू कीजिए माइनस 3 इंटू ए इंटू बी बराबर 56, और ए प्लस बी बराबर 48। ठीक, तो यहाँ से देखिए यह तो 48 का क्यू निकालिए, यहाँ तो देखिए 48 है, तो यहाँ से 48 अगर कॉमन लेते हैं तो 48 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 56 36 18 का 8 बाकी 15 15 16। ठीक,
यहाँ 48 इंटू 48 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 0 4, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23, यानी 2304 माइनस 168। तो देखिए 48 इंटू, अब इसको घटा लीजिए, 14 14 8 14, ठीक, ये 9 9 में 6 गया 3 और 2 2। जब इसको हम गुना करते हैं दोस्त, तो कितना हो जाएगा? लिखिए 11 नंबर है। जब इसको गुना करेंगे तो 102528 आंसर। अगला कहता है, एक बेईमान दुकानदार चावल को 95 रुपये प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस बाट का उपयोग करता है इस प्रकार 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में देता कितना? 950 किलोग्राम। तो कहता है 100 किलोग्राम चावल के वास्तविक वजन वाले चावल बेचने में कितना लाभ होता है? तो देखिए तो देखिए, यानी कहता है कितना लाभ होता है, तो देखिए सीपी और एसपी निकालेंगे। अब देखिए 95 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी 95 रुपये प्रति किलो, और टोटल लिया कितना दोस्त? तो 100 के जी। तो कितना हो गया? 95 100 हो गया, ठीक। अब देखिए 95 100 आ गया इसका सीपी, ठीक। तो देखिए हमको एसपी निकालना है, तभी दोनों देखेंगे कितना का अंतर हो रहा है। तो देखिए 95 100 हो गया, ठीक। अब दे रहा है, देखिए कितना? 950 किलोग्राम देना था 1000, लेकिन दे रहा है कितना दोस्त? 950 950 दे रहा है, और टोटल कितना होता है? 1000 में, 1000 में। तो देखिए यहाँ से जब काटेंगे तो 10 बार में, और ये आ जाएगा 10,000, ठीक। तो देखिए सीपी इतना है और एसपी इतना है, तो दोनों में देखिए अंतर कितना का है? 500 का। कह रहा था लाभ कितना होगा। चलिए अगला कहता है द्विघात समीकरण 13 नंबर, 7x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 1 बराबर 0, ठीक। तो कहता है मूलों का योग। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्त? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ठीक। तो देखिए माइनस बी की जगह 28 और ए की जगह कितना है? 7, 7 चौक 28, यानी -4 आंसर। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, पाई चार्ट का। देखिए 2000 से 2021 तक कह रहा JKLMN, कहता है सबका नाम दिया हुआ है, कहता है इकाइयों की संख्या दिया हुआ। 2021 20 से 21 के दौरान आयात की गई मोबाइल फोनों में किस मोबाइल फोन की संख्या में न्यूनतम परिवर्तन आया है, यानी वृद्धि या कमी, ठीक। तो निकालिए। देखिए 14 नंबर, ठीक। तो देखिए ए में कितना है दोस्त? ए है जे, ठीक। बी की क्या है? एन, और सी है एल, और डी क्या है? डी है एम, ठीक। तो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए का देखिए, ठीक, यानी जे का है, ठीक। तो जे में देखिए कितना परिवर्तन आया है। देखिए 25 से 30 हो गया है, तो कितना का वृद्धि हो रही है? 5 का। और किससे अधिक? इतना से अधिक गुने 100, तो 1/5 बराबर कितना हुआ? 20% का हो गया इसमें। चलिए अब बी में देखिए, बी में है एन। तो एन में देखिए दोस्त, एन में कितना का क्या हो रहा है? देखिए 26 से 24 हो रहा है, यानी घट रहा है। कितना कमी हो रहा है? 2 का कमी। और किससे? 26 से गुने 100, तो 13 13 91,
13 14 से, यानी 63 91 7 पॉइंट, फिर 9 9 13 छक्का 78 63 91, यानी लगभग इतना है। अब सी नंबर देखिए यल में, तो यल में देखिए दोस्त क्या हो रहा है, 30 से 28 हो रहा है, यानी 2 का कमी किससे, इतना से कम गुने 100, कितना कम यानी इतना कम, किससे कम यानी 30 से कम गुना 100, तो 0 0 साफ हो गया, यानी 20/3 यानी 6.66%। और लास्ट देखिए डी, डी देखिए डी में क्या है दोस्त, यम, यम में देखिए कितना 34 से 36 हो रहा है, तो देखिए 2 का वृद्धि हो रहा है, कितना अधिक, किससे अधिक, इससे अधिक गुने 100, तो देखिए 17 छक्का 2 तल से। तो देखिए कहता है न्यूनतम परिवर्तन कमी या वृद्धि किस में आया है, तो देखिए न्यूनतम परिवर्तन किस में आया, तो 14 के देखिए डी में, क्योंकि इसमें इतना का वृद्धि हो रहा है, इसमें इतना का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसमें इतना कमी, इसमें इतना वृद्धि, यानी वृद्धि या कमी कुछ भी हो, किसमें न्यूनतम, तो सबसे कम तो 6 है और सब तो बड़ा है, तो डी हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक डी पर मिलती है, यदि कोण ए बराबर 75 डिग्री है तो बी डी सी का मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज ए बी सी, ठीक, कहता त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिलते हैं, तो देखिए कोण बी, ठीक, और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक जो है दोस्त डी पर मिलता है, ठीक। अब देखिए क्या कहता है, आगे कहता है डी पर मिलते हैं, ठीक, कोण ए बराबर है 75 डिग्री, यदि ये जो है ना दोस्त 75 डिग्री है, ठीक, तो कहता है कोण बी डी सी बराबर क्या, देखिए कोण बी डी सी क्या होता है, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, एक आंतरिक आता है एक बाह्य आता है, तो आंतरिक हो जाता है दोस्त यानी 90 डिग्री प्लस कोण a/2, ठीक, तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री प्लस a/2 यानी 75/2, इसको जोड़ दीजिए तो 90 डिग्री प्लस 37.5, तो 0.57 12 इतना आ जाएगा। डी नंबर देखिए दोस्तों, बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है 2, एक आता है बाह्य समद्विभाजक, जैसे देखिए ए बी सी, और एक रहता कहता बाह्य समद्विभाजक डी पर यानी डी, और कोण ए बराबर जैसे 75 डिग्री दिया हुआ है, तो कहेगा डी का मान क्या होगा, तो इसका जो है दोस्त होता है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री सॉरी माइनस कोण a/2, ठीक। एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो ये पूछेगा आपको और एक दो ही क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तो देखिए अगर बाह्य कह देता है तो 90 डिग्री और माइनस 37/5 हो जाता, तो देखिए 0.5 हो गया, अब 9 में 7 गया 2, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 में 5 3 गया 5 यानी 52.5 आ जाता। बहुत भी आई है। चलिए अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, फिर पाई चार्ट का दिया हुआ है और सबका डिग्री में मान दिया हुआ, कहता है यदि उस वर्ष के दौरान पूरे अस्पताल में चिकित्साओं की कुल संख्या 120 है, तो देखिए टोटल 360 डिग्री है, 360 डिग्री बराबर 120 है, तो कहता है अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट, देखिए पैथोलॉजिस्ट कितना परसेंट है, देखिए तो 45% का मान निकाल लीजिए,
तो देखिए 16 नंबर, यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री बराबर दोस्त दिया हुआ है कितना 120। ठीक, तो कहता है पैथोलॉजिस्ट यानी 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको जब काटिएगा 8 बार में तो कितना हो रहा है 8 8 5 40, 45 अठे यानी 360। तो देखिए ये कितना गुना है, देखिए तो 15 गुना, 15 अठी 20, तो ये भी 15 गुना हो जाएगा, तो 15 आंसर, यानी 360 डिग्री बराबर 120। तो 45 डिग्री हमको निकालना था, तो देखिए 45 गुने 8 बार में किए तो 360 हो गया, यानी 8 बराबर 120। तो 1 बराबर क्या होगा, तो ये देखिए 15 गुना है, तो 15 से गुना किया 15 डिग्री। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। ऋणात्मक मूल ज्ञात कीजिए, तो क्या है देखिए 3x² प्लस 12x माइनस 15 बराबर 0। तो देखिए ऐसा संख्या जिसको गुना करने पर 15 45 हो और जोड़ने और घटाने पर 12 हो। तो देखिए एक तो प्लस 15 ले लेंगे और एक लेंगे -3। तो देखिए 15 में से 3 गया, यहाँ 12 आ रहा है और 15 45 भी आ रहा है। तो x बराबर क्या होगा दोस्त, ये तो अंदर में है इतना में है, जब बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा 15, अब बटे क्या हो जाएगा 3, और एक हो जाएगा 3, यानी माइनस में है तो बाहर आ गया तो प्लस में बटे 3। तो देखिए 15 और यहाँ से 1 प्लस 1, तो कहता है ऋणात्मक मान क्या आ गया 5 -5 आंसर। x का मान यहाँ निकाले तो ये आ गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 3:7 है तो दोनों कोणों में बड़ा। तो जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज, देखिए एक सर्कल है इसके अंदर चतुर्भुज, ठीक, कहता है एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात, देखिए एक कोण और एक कोण, सम्मुख कोण दोस्त मिला के होता है 180 डिग्री, और देखिए इसका A/B यानी 3:7 दिया हुआ है। ठीक, और आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान 180 डिग्री है और दो को मिला के 7 3 10 है। तो देखिए यानी 1 बराबर 18 आ गया, तो क्या कह रहा है, कहता है बड़ा कोण, तो 18 26 है यानी 126 हो गया आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कहता है एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो देखिए तो समय यहाँ से कितना निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल यानी 2 घंटा, और अगला कहता है 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहाँ पर समय कितना होगा दोस्त, तो 150 बटे 50 यानी 3 घंटा, पहले 2 घंटा अभी 3 घंटा। तो कहता है औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो टोटल दूरी देखिए 900 यानी 90 और 150 240 बटे 5, 240 बटे 5 यानी 5 20 8 5 40 48 हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा यानी बी नंबर। देखिए यानी 19 नंबर, ठीक, पहला चाल है दोस्त 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितना, यानी पहले है डिस्टेंस दिया हुआ कितना है d1 है 90, और स्पीड कितना है दोस्त 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और d2 कितना दिया हुआ 150 किलोमीटर का दूरी, और s2 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से टाइम बराबर क्या होगा दोस्त, डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ से 45 दूना 90 यानी 2 घंटा आ गया t1, और t2 बराबर क्या हो जाएगा 150 बटे 50 यानी 3 घंटा हो जाएगा। ठीक, तो कहता है एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस बाय कुल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना 90 प्लस 150, 90 प्लस 150, और टोटल टाइम कितना 3 2 5। ठीक, तो आप देख रहे हैं 90 प्लस 150 यानी 240 बटे 5, तो 5 20 8 25 40 यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए
अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त 108 और 36 का एचसीएफ x और 72 का एचसीएफ का बराबर है। ठीक, तो देखिए 108 और यानी 108 और 36 का जो एचसीएफ है दोस्त वही करता है x और 72 के एचसीएफ के बराबर है। तो देखिए 108 और 36 का एचसीएफ कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो x की जगह और कहता है x और 72 का एचसीएफ के बराबर है, तो यहाँ पर हम x की जगह 36 लेंगे तभी ना 36 और 72 का एचसीएफ 36 हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो वही कह रहा है x का मान क्या होगा, x का मान 36 हो गया। मैथ को रटिए नहीं, समझ समझ के बनाइए, समझ के आप बनाइएगा ना तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, रटा हुआ चीज जल्दी भूल जाइएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 21 नंबर है। इक्कीस नंबर क्या है दोस्त, 1/4 प्लस 2/5 भागा, देखिए 2 पूर्णांक 1/5 है तो 5×10 से 11, 11/5 -2 गुने 5 और क्या है -2/3 गुने 3/5। ठीक, तो देखिए यहाँ से ये साफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5×10 यानी 11 में से 10 गया यानी 1/5, तो 5 से 5 साफ हो गया, यहाँ पर 1 बचा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखिए 1/4 प्लस 2/5 और यहाँ पर देखिए भागा 1 है तो ये तो गुना हो जाएगा, तो इसका बात खत्म। और माइनस देखिए 2/5 बचा, तो देखिए माइनस प्लस साफ हो गया दोस्त, तो कितना बचा 1/4 आंसर। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने कुछ फल को 30 रुपये में 14 की दर से खरीदा और 20 रुपये में 7 की दर से बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत कहता है। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी जो है समान, यानी पहले 14 खरीदा फिर 7 खरीदा, तो दोनों को समान को बराबर कर दीजिए तो इधर सीपी और एसपी पता चल जाएगा। देखिए 22 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति यानी 30 रुपये में जो है दोस्त 14 के दर से खरीदा, यानी सीपी दिया हुआ है। ठीक, और एसपी कहता है 20 रुपये में 20 रुपया में ये रुपया है। ठीक, 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया। ठीक, तो कितना लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ पर इसको समान को बराबर कर दीजिए। ठीक, समान को बराबर कर दीजिए, तो देखिए यहाँ 14 यहाँ 7 है, इसमें कितना से गुना करेंगे कि दोनों बराबर है, तो इसमें 2 से, जब इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से, और इसमें कुछ नहीं तो 1 से। यहाँ देखिए सीपी 30 है दोस्त और एसपी क्या हो गया विदुना 40। ठीक, इसमें भी 2 से गुना हो गया, तो देखिए कितना का लाभ हो रहा है दोस्त, तो देखिए 10 का, अब किस पर 30 पर, तो 1/3 बराबर आप जानबे करते हैं 33.33% आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मिश्रण में 10 लीटर दूध और पानी है। ठीक, इसका अनुपात कितना है 3:2। यदि इसे 2:3 करना है तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए। तो देखिए यहाँ पानी की बात कर रहा है तो दूध तो दोनों जगह समान हो जाएगा। देखिए 23 नंबर। ठीक, पहले मिल्क और वाटर कितना है दोस्त 3:2। ठीक, और टोटल यहाँ है दोस्त 10। ठीक, अब कितना कहता है, अब हो जाता है 2:3। तो कहता है इसमें मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, यानी पानी के बारे में बोल रहा है। ठीक, तो दूध को समान कर दीजिए, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से, तो देखिए 3 दूना 6 और 2 दूना 4। जब इसमें 2 से गुना हुआ तो इसमें भी 2 से गुना हुआ, जब इसमें 3 से गुना हुआ इसमें भी 3 से, तो 3 दूना 6 और देखिए 3 3 9। देखिए ये मिल्क है ये वाटर है, देखिए यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर भी 6, आपस में बराबर हो गया। यहाँ पर देखिए अंतर कितना क्या रहा 5 का।
देखिए 6 4 10 बराबर 10 हो रहा है, टोटल यहाँ 10 था तो 10, तो यानी एक आ गया दोस्त, तो 1 गुने 5 गुने 1 बराबर 5 हो गया आंसर। दूध कहा कुछ नहीं, तो दूध को समान कर दिए, पानी मिला रहा था, देखिए 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ा 5 का बढ़ा, और रेशियो में आया 1 आया, 1 का मान, क्योंकि 6 4 10 और 10 बराबर 10 देने था तो 1 आया, तो 1 से गुना किए 5 लीटर। और देखिए 24 नंबर कहता है दोस्त भिन्न ज्ञात कीजिए, तो देखिए 0.436 पर क्या जो रेकरिंग है, ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले पूरा लिख लीजिए, 436 माइनस जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं घटा देते हैं, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं है 0, तो देखिए 432 बटे 990, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसको काट दीजिए, अगर 4 से काटते हैं तो 108, ठीक, 4 बरते में 4 दूना 8, 9 दूना 18, 5 दूना 10, ठीक। अब ये क्या बरते कटेगा, 5 4 9 11 5, कितना हो रहा डी नंबर, यानी ये कितना मतलब 4 4 और 8 4 32, ठीक, 4 4 दूना 8, 9 दूना 18, 5 दूना 10। अब इसको हम काटते हैं, 9 2 11 5 16 55, छतिया 18, यानी 3 बार में काट गया, 9 तिया 27, 27 2 और 9 नहीं कटेगा 3 बार में, देखिए 108 बटे 55, 436 माइनस 4 गया, 432 बटे 990, ठीक, इसको 4 बरते में काट दिए दोस्त, तब 5 चौक 20 और 4 दूना 8, ठीक, 1 और 9 9 दूना, ओ सॉरी यही गलती हो रहा था, देखिए 4 दूना 8 बचा कितना दोस्त, 1 और 9, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 और 9, 4 4 चौक 16, फिर 3 और 0 और 7 चौक 28, 2 0 और 5 चौक 20, यानी आ रहा है 108 बटे 247.5, इसको हटाएंगे 10, अब इसको काटिएगा आप तो कितना आ जाएगा, यानी 24 25 24 का 44 24 72, 24 चौक 96, यानी जब इसको 5 बरते में काट दीजिए तब 5 चौक 20, 9 पचे 45, 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 16 पचे 80, ठीक। अब इसको काटिए फिर 3 बरते, 6 2 8 8, 6 7 2 9 3, तो 7 21 और 3 दूना 6 और 3 मरते में काटेंगे, 7 48 15 15, यहाँ देखिए 24 72 और 55 165, यानी 24 बटे 55, था सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, 24 बटे 55। चलिए अगला देखिए, एक बेलन का आधार की त्रिज्या 7 मीटर है, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसका r बराबर है 7 और h बराबर कितना है 8, तो बेलन का देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ठीक, तो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7 गुने 7 इंटू r7, यानी हो गया 15 हो गया, तो देखिए इसे हिसाब, तो देखिए 15 दूना 30 गुने 22, तो भाई दिया 66 आंसर। चलिए 26 नंबर कहता है निकटतम लगभग मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए कितना है दोस्त 15.95 है, यानी इसको 16 लिख सकते हैं,
और माइनस 4.01 है तो 4 लिख सकते हैं, फिर प्लस 13.99 है तो इसको 14 लिख सकते हैं, ठीक। और लास्ट में 5.13 है तो इसको 5 लिख सकते हैं। अब इसको क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो 12 और 14 × 70, 70 10 82 हो गया। देखिए दोस्त, अब 27 नंबर है, क्या कहता है, यानी किसी चीज पर पावर 0 रहता है उसका मान क्या होता है 1, यानी x पर पावर 0 उसका मान क्या हो जाएगा 1। तो देखिए 243 पर पावर 5 माइनस 234 पर पावर 5 माइनस 243 पर पावर 8 प्लस 1/72 पर पावर माइनस टोटल पर है 8, अब पूरा पर पावर क्या है दोस्त, देखिए क्या है 234 पर पावर 5 माइनस 243 पर पावर 8 प्लस 1/72 पर पावर क्या है दोस्त -8, और इस पर पूरा पर पावर है दोस्त यानी 0, ठीक, प्लस 8। तो कोई चीज पर पावर x पर पावर देखिए 0 का मान क्या होता है 1 प्लस 8 9। इसलिए बड़ा संख्या देख के कभी घबराना नहीं है, उसके पीछे कुछ राज रहता है। देखिए इतना बड़ा संख्या पर पावर 0 बैठा दिया, यानी इसका मान 1 हो गया और 8 है 9। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन आइए, कहता है इतना और इतना के योगफल को 12x माइनस जेड में घटाने पर। तो देखिए 12x माइनस जेड में घटा दीजिए, क्या घटाना है दोनों का योगफल। तो देखिए 3x में से 3x माइनस 5x है, तो देखिए अच्छा लिख ही देते हैं 2x माइनस 3y प्लस 7z, ठीक, अब प्लस क्या है 4z माइनस 5x, ठीक। देखिए 12x माइनस जेड माइनस, देखिए दोस्त यहाँ पर क्या है टोटल 2 में से 3 गया, ठीक, यानी -3x, लेकिन माइनस और माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 3x। अब देखिए यहाँ पर -3y है तो माइनस माइनस प्लस 3y। अब यहाँ पर देखिए +7 +7 7 4 11 हो गया, लेकिन माइनस प्लस माइनस माइनस यानी 11z, ठीक। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या है 12, यहाँ 3 है, यहाँ हो गया 15x, और यहाँ पर ये वो है यहाँ पर 11 11 तो माइनस 12z प्लस 3y आंसर। चलिए तो हो गया डी नंबर। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।